वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। वो इतना नहीं गिर सकता। वो बच्चा अमित का नहीं है। अगर होता तो वो मेरी कसम जरूर खाता, लेकिन उसने मेरी कसम नहीं खाई। अच्छा? हाँ, और ये सब कुछ किया था ना सुमन का है। इन दोनों बहनों को समझना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कैसे अमित भी सुमन की बातों में आ गया। मैं पूछती हूँ, उसे क्या जरूरत पड़ी है सुमन की हामिया मिलाने की, वो भी इस मामले में? और आप भी पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। अब जाइए, जाकर बात कीजिए अपने बेटे से, और हो सके तो अपनी बहू से भी कि वो ऐसा कर क्यों रही है। आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? एक मिनट लक्ष्मी, देखो ये बात तो तुम भी जानती हो और मैं भी कि अमित कभी भी तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकता, और ये बच्चा अमित का नहीं है, इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। रहा सवाल अमित से बात करने का और सुमन से बच्चे के बारे में पूछने का, तो ये काम तो बाद में भी हो सकते हैं। सबसे पहले तुम जाकर मुझे भैया से बात करनी है, क्योंकि अब मेरा विश्वास लौट आया है लक्ष्मी। हाँ, वरना मैं तो उनसे नजरें मिलाने काबिल भी नहीं रह गया था। भैया, क्या है राम? आप तो जानते ही हैं भैया, अमित में चाहे लाख बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक अच्छाई भी है। वो कभी लक्ष्मी की झूठी कसम नहीं खाता भैया। जानता हूं राम, लेकिन इस वक्त इस कसम की बात तुम क्यों कर रहे हो? इसी कसम के कारण तो ये पता चल पाया है भैया कि सुमन और अमित उस बच्चे को चाहे जिस भी मजबूरी के तहत क्यों ना पाल रहे हो, लेकिन वो बच्चा अमित का नहीं है। क्या? हाँ भैया। ये सब क्या हो रहा है राम? ये सब लोग हमसे इतना पर्दा क्यों करते हैं? देखिए ना भैया, ये तो शुक्र है कि आपके और मेरे बीच में कम से कम कोई पर्दा नहीं है, इसलिए तो इतनी हिम्मत करके आपके पास चला आया। पता नहीं इस नालायक लड़के की और कितनी गलतियां माफ करनी है हमें, लेकिन अब ऐसे में उसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते भैया। और वैसे भी भैया, जब बच्चा अमित का नहीं है तो इस मामले में सजा उसे क्यों मिले? वैसे ही बेचारे पर कम मुसीबतें हैं। साहब जी, नमस्कार साहब जी। हाँ हाँ साहब जी, हमें आपकी डेडलाइन अच्छी तरह से याद है। जी हाँ, कोई गड़बड़ी नहीं होगी जी। पेमेंट की डेडलाइन याद दिला रहा था। समझ में नहीं आ रहा है भैया, इस मामले में करें तो करें क्या? कुछ भी करने से पहले एक बार और जाकर साहब जी से मिलना पड़ेगा राम। भिखू काका। नमस्ते बाबूजी। भिखू काका, लगता है जख्म बहुत गहरा है। ये जख्म तो भर जाएगा बाबूजी, लेकिन मैं उन बदमाशों से अपने रोड बेटे को बचा नहीं पाया। बस इसी बात का दुख है। ये जख्म तो अब तभी भरेगा बाबूजी जब हम अपने रोशन बेटे को वापस ले आएंगे। भिखू काका, अब रोइए मत, शांत हो जाइए। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। जी नहीं बाबूजी। प्रिया बेटी कहाँ है? वो सूरज के लिए दवाई लेने गई है, आती होगी। आप बैठिए ना। नहीं बाबूजी, बस दिल किया तो मिलने चला आया है आप लोगों से। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया काका। देखिए, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए,
हमसे जो बन पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अरे ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? देखिए, अगर ये मिलने आया है तो ठीक है, लेकिन इसे यहाँ काम के लिए रख मत लीजिएगा, क्योंकि इस घर में फालतू लोगों की जगह नहीं। उर्मिला, ये यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ मिलने के लिए आए थे। रोशन के बारे में बात कर रहे थे। अब वो मासूम बच्चा तो बेचारा आया और चला भी गया। फिर तुम ये बातें नहीं समझोगी। तुम अंदर जाके आराम करो, जाओ। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ आराम करने। वो तो आपकी बातें सुनी तो मैं आ गई। मैं जा रही हूँ सोने। ये तो खराब करती है। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूं। रिंकू काका, प्रिया बेटी, मुझे माफ कर दीजिए काका। मम्मी ने आपकी इतनी इंसल्ट की कि मैं नहीं बेटी, नहीं, अब मुझे किसी बात का कोई बुरा नहीं लगता। अब तो मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, दूर से या पास से रोशन बाबा पर नजर रखना, और अब मैं वही करूंगा। अच्छा बेटी, खुश रहो। बकुल, ये क्या? आज तुम सुबह सुबह शुरू हो गए? हाँ स्वीटहार्ट, रात भर सो नहीं पाया। रात भर प्रिया का चेहरा मेरी नजरों के सामने था। तुमने देखा किस तरह से चौंक गई थी वो रोशन को यहाँ देखकर? हाँ बकुल, मुझे लगता है प्रिया अब रोशन को दोबारा चुराने की कोशिश नहीं करेगी। क्योंकि बकुल, अब तक तो वो समझ ही गई होगी कि वो रोशन को छुपा के कहीं पे भी रखे, मगर हम उसे ढूंढ ही निकालेंगे। आपने बुलाया साहब? हाँ बुलाया। देखो जूली, तुमने जितनी सैलरी मांगी हमने मान ली। अब अपना काम अच्छी तरह से समझ लो। तुम्हें सिर्फ बच्चे का ध्यान रखना है, 1 मिनट के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ना है। यही तुम्हारा काम है। समझ गए ना तुम? जी मैम साहब। तो जाकर बच्चे का ध्यान रखो। ओके जी। बकुल, तुम्हें क्या लगता है ये आया हमारी बातें? हेलो, हाँ साहब जी। गुड, वेरी गुड। दोनों भाई फिर से आपको मिलने आ रहे हैं, राइट? साहब जी, देखिए बस अब बहुत हो चुका। इस बार आप दुर्गा प्रसाद और राम प्रसाद के साथ, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी, जरा सख्ती से। जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं साहब जी, आपने रोशन को ढूंढने में हमारी इतनी मदद जो की। जी, ओके, बाय, थैंक यू। सुना बकुल? हाँ सुन लिया और समझ भी लिया। It's simply great, sweetheart. नहीं, असूल का बात है ना, असूल का। हाँ, और लिमिट होता है कोई बात का। बस बोल दिया ना तुमको, और वक्त नहीं मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा। देख भाई, सुबह से अपना खराब है क्या? दिमाग सुबह से खराब है बस, और तुम मेरा दिमाग नहीं खराब करना। बस बोल दिया तुमको, नहीं और वक्त नहीं मिलने वाला। बस बोल दिया ना, बस हो गया, बस। हाँ
नमस्ते साहब जी। आप लोग फिर आ गए? क्यों भाई क्यों? साहब जी, केवल 5 मिनट आपसे बात करनी है। आप लोग समझते क्यों नहीं हैं? क्यों अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? मुझे बाहर जाना है बस। वे आ गए हो तो बोलो क्या चाहिए? थोड़ी सी मोहलत चाहिए साहब जी। नहीं मिल सकती, असूल से नहीं मिल सकती। और कुछ? साहब जी, इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतजाम हम लोग नहीं कर पा रहे। अरे तो ये पैसा लेने वाले ने पैसा लेने से पहले सोचना चाहिए दुर्गा प्रसाद जी। अब सोच के क्या फायदा? ऐसा मत कहिए साहब जी, आप ही बताइए हम क्या करें। थोड़ी मुसीबत में फंस गए हैं साहब जी। अब आप ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं साहब जी। रास्ता? एक रास्ता है, वो तुम्हारा बंगला है ना, वो क्या नाम उसका? हाँ, सोमानी विला। वो सोमानी विला मेरे नाम कर दो। क्या कह रहे हैं साहब जी? दुर्गा प्रसाद जी, अगर पूरे पैसों का बंदोबस्त नहीं होता है तो सोमानी विला मेरे नाम कर दो। हाँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन साहब जी। अरे क्या लेकिन वेकिन? मैंने बोला ना, देखो आपने रास्ता मांगा, मैंने रास्ता बताया, बस। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं। मुझे बाहर जाना है, बस बोल दिया। ए अन्ना, चलो। हाँ, साहब जी की यही शर्त है। अगर हम पैसा नहीं दे सकते तो हमें सोमानी विला देना पड़ेगा। ये क्या बात हुई चाचा जी? आप उसे मना तो कर सकते थे। आप क्यों राम चाचा को उसे मना करना चाहिए था? कमाल है, पैसे अमित ने लिए और आप लोग उसकी बातें सुन के आ गए। अरे आपको उसे कहना चाहिए था ना कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। राहुल बेटे, हमने उससे बहुत। साहब जी जैसे आदमी को मना कर सकते हैं राहुल? वो किस तरह के आदमी हैं हम सब जानते हैं। अब सोचना यह है कि सोमानी विला को कैसे बचाया जाए। क्यों जी? हम ही क्यों? सोचना तो इन लोगों को चाहिए, हम क्यों सोचें? पैसे हमने लिए थे क्या? अभी मैंने उससे तुम तो चुप रहो देवर जी, तुम्हें समझना बड़ा मुश्किल है। तुम और अमित क्या क्या करते हो और भुगतना हमको पड़ता है। सब हम भुगत चुके हैं, अब नहीं भुगतेंगे। दीदी अब बस भी करो चाची, अब क्या दीदी दीदी कर रही हो? और एक बात तो मेरी समझ में नहीं आती, ये बड़ी अजीब शर्त। भाई मैंने तो कहीं नहीं सुनी। पैसों की बात तो पैसों से होनी चाहिए ना, फिर ये सुमन मेरा कहां से आ गया बीच में? अब वैसे पापा, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन कहनी पड़ रही है। आई मीन टू से, अमित ने कहीं साहब जी को ये लिख के तो नहीं दे दिया है कि अगर वो पैसे ना लौटा पाए तो सुमानी विला दे देगा? प्रांजल, आप इसे क्यों डांट रहे हैं? ये हो भी तो सकता है ना। ये लोग भरोसे के काबिल हैं क्या? मैं पूछती हूँ, इस सोमानी विला में सिर्फ अमित और देवर जी रहते हैं क्या? सभी लोग रहते हैं ना? साहब जी को लेना है तो पूरा सोमानी विला नहीं, सिर्फ अमित और देवर जी का पोर्शन ले। और ये बात आपको उसको क्लियर कर देनी चाहिए थी। ये तो बिल्कुल ठीक कही आपने चाची जी।
वैसे देखो बाबूजी, एक बात मैं भी कहना चाहूँ ना, छोटे मुंह बड़ी बात है लेकिन कहनी पड़ रही है साहब, है साहब जी को भी तो छोड़ना चाहिए, है? अरे साहब कोई नियम कायदों का जो हो कि ना हो, है? सुषमा चलो यहाँ से। वैसे भी इन सब बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। अमित ने पैसे लिए ना साहब जी से, किसी और से लेके वापस कर देगा। इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना तो वो कर ही सकता है ना। चलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अब चलो। वैसे पापा, जो राहुल भैया का जवाब है ना, वो जवाब मेरा भी है। नहीं लेकिन सुरेंद्र भी आ जाए, आप उससे भी पूछ लीजिएगा। वैसे लल्ली सही कह रही है, वैसे मामले में कहाँ कहो जाए, है कि ना? हाँ मामा जी, अब कोई अच्छा खासा मामला हो तो उसमें मन भी करता है बोलने का। अब जब मामला ही पूरा गड़बड़ है तो उसमें क्या बोला जाए ना। चलिए चले। हाँ। अच्छा आओ तो फिर। सुनिए, अब आप यहाँ क्या सोच रहे हैं? मिल गया ना आपको सबका जवाब। अब आप भी यहाँ से चलिए, चलिए यहाँ से, चलिए आइए। देखो नया, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हमें इस मुसीबत के समय में अमित और सुमन भाभी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उनका साथ छोड़ने की बात कहाँ कर रही हूँ वीरेंद्र, लेकिन दुख तो इस बात का होता है ना कि सबकी तरह सुमन दीदी ने मुझे और अमित भैया ने आपको इतना पराया समझा कि हमें एक भी बात डिटेल में बताई नहीं उन्होंने। जो कुछ भी पता चला औरों से पता चला। होता है नया। देखो नेहा, परेशानियों में ऐसा हो जाता है और तुम्हें इन सारी बातों को इस नजरिए से देखना चाहिए कि वो दोनों आजकल कितनी टेंशन में हैं। नेहा, उन्होंने आज तक हम दोनों से उस अंदाज में कभी बात नहीं की जिस अंदाज में वो औरों से करते हैं। नेहा, ये दौर भी निकल जाएगा, लेकिन तुम अपने मन में कभी भी अमित और सुमन भाभी के लिए गलत विचार मत लाना प्लीज। क्योंकि नेहा,